वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th लास्ट टर्न पे हमने मोल डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज बेसिकली अ मोल। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें मोल वर्ड के लिए बच्चों, दैट इज द वर्ड मोल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है, दैट इज उसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, तो हम उसे बल्क में कैलकुलेट करते हैं। आई मीन टू से, एग्जाम्पल से लास्ट टर्न पे दिया था कि अगर आप सपोज नेल्स लेने गए, कीले लेने गए हैं, और सपोज आपके कारपेंटर ने कहा है कि लेट 10,000 नेल्स लेके आइए। आप दुकान पे गए, हार्डवेयर शॉप पे, एंड यू आर आस्किंग प्लीज पैक 10,000 नेल्स, कीले 10,000 हमें पैक करिए। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस गारंटीड कि वहां कोई नेल्स गिनेगा नहीं। तो व्हाट दे डू, दे वेज देम, वो तोल देते हैं। दैट मीन्स देयर इज ए रिलेशनशिप इन दीज टू क्वांटिटीज, नंबर एंड मास। सिमिलरली, बस यही चीज दिमाग में आ जाए, नंबर और मास में रिलेशन है। तो उन्होंने क्या रिलेशन बनाया, सपोज 1 kg जो नेल्स होती हैं उसमें 1000 आती हैं, एंड यू रिक्वायर 10,000 नेल्स, तो तुम्हें 10 kg वो नेल्स दे देंगे। इवन अगर आपको मालूम हो, आरबीआई या जब भी आरबीआई सिक्के रिलीज करता है ना, वो मास के हिसाब से रिलीज करता है, ना कि नंबर्स में। तो हार्डली मैटर्स, हमें बस ये चीज अपने दिमाग में ले जानी है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड मास। वहीं से ये मोल टर्म है। आपने मोल वर्ड के लिए अभी तक जो पढ़ा है वो एक नंबर को पढ़ा है। जस्ट लाइक डजन में 12 होते हैं, पेयर में 2 होते हैं, किलो में 1000 होते हैं, और मोल में बहुत सारे होते हैं। दैट इज 1 मोल कंस्टिट्यूट ऑफ 6.022 into 10⁻23 entities. What is meaning of this 6.022 into 10⁻23 entities? यानी जस्ट लाइक डजन में जैसे 12 के लिए हमने एक डजन कह रखा है, इतनी एंटिटीज को 1 मोल कह रखा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी देख सकते हैं। अगर इतने एटम आ जाते हैं तो उनका वेट हम कहते हैं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, दैट इज ग्राम एटॉमिक वेट, अगर हम मास में बात कर रहे हैं। अगर इतने मॉलिक्यूल आ सकते हैं या आते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जिसे जीएमडब्ल्यू के हिसाब से हम बोल देते हैं, ग्राम मोलर मास, जीएमएम, समथिंग लाइक दिस, तो वो बेसिकली 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक है, तो आपके लिए वर्ड क्या आ गया है बेटा, दिस वर्ड इज मोल। और मोल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज का अगर हमारे पास नंबर है। अगर बेटा मेरे पास नंबर है और मैं चाहता हूं वो नंबर चेंज हो जाए बेटा, काहे में, मोल में चेंज हो जाए। आई हैव नंबर और उस नंबर से मोल बनाना चाहता हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो उस नंबर को मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई मास है, ठीक है, मास है, और मैं उस मास को चेंज करना चाहता हूं मोलर मास, या उस मास से मोल्स बनाना चाहता हूं, तो मुझे उसे डिवाइड करना पड़ता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीशीज से। इट मे बी ग्राम मोलर मास अगर आप 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, या मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और इट मे बी एटॉमिक मास अगर आप दैट मीन्स मोल ऑफ एटम्स ला रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर गैसेस आपको याद होगा, अगर आपके पास वॉल्यूम इन ml है एट STP, ठीक है, तो आप डिवाइड करिए 22.4 से, दैट विल, ओके सॉरी, अगर मैंने यहाँ ml लिख दिया है, ठीक है बेटा, इतना आप समझते हैं, ml लिखा है तो 22,400 से, और अगर मैं 22.4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे लीटर लिखना चाहिए। ओके, ऐसे ही अगर कोई सॉलिड या लिक्विड आ गया है, और सॉलिड या लिक्विड का मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसका अगर वॉल्यूम V लीटर है, तो बेटा पहले V लीटर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी से। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ऑब्वियसली ये मास में चेंज करना चाहेंगे, और ध्यान रखिएगा अगर ये V लीटर है तो ये kg पर लीटर या ग्राम पर लीटर हो, दैट मीन्स यूनिट्स का ध्यान रखें।
एंड फॉलोड बाई, ये अब चेंज कर लेंगे हम मास में, और जब एक बार ये मास में चेंज हो जाएगा तो GMM से डिवाइड करके मोल्स बनाएंगे। फिलहाल मोल्स बनाने के ये तरीके हैं जो हम लास्ट देख चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा मेन टॉपिक था दैट इज स्टोशियोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत सिंपल टॉपिक है, ऑब्वियसली मोल्स पे बेस्ड था और इसीलिए हमने पहले मोल्स को थोड़ा रिवाइज किया है बेटा, ठीक है। व्हाट इज द वर्ड स्टोशियोस मीन, बेटा कहीं पे भी वर्ड स्टोशियोस आता है तो बेसिकली वो एटम्स के लिए होता है या यूनिट्स के लिए कह सकते हैं। मीट्री मीन्स कैलकुलेशन, तो बेसिकली ये कैलकुलेशन का पोर्शन है और कैलकुलेशन इन रिएक्शंस। कभी बैलेंस रिएक्शंस दे रखी हैं, उनमें कैलकुलेशन का जो तरीका है वो स्टोशियोमेट्री है। व्हाट आई मीन टू से, उन्होंने कह दिया है मीथेन के 4 मोल्स जलाने हैं, कंप्लीटली कंबस्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, या मे बी हाउ मेनी पार्टिकल्स दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके कई रिलेशंस हम बना लेते हैं, मास मास रिलेशन, मास मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन, मोल वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, कई टाइप के रिलेशन हैं, ठीक है। बस हमें इन रिलेशंस में ध्यान क्या रखना है, हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जो हम स्टोशियोमेट्रिक लगा रहे हैं इट शुड बी अप्लाइड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन। बेटा ये कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं कि स्टोशियोमेट्री अप्लाई करते हैं, वो रिएक्शन को बैलेंसिंग नहीं देखते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टोशियोमेट्री बैलेंस इक्वेशन पे लगेगी और अभी हम अलग से पढ़ेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, वहां बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब आप ऑर्डिनरी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, मोल्स में की जाती है, जो कि बैलेंसिंग इज मस्ट। पॉइंट टू नोट, मैंने 3 बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया, याद रखिएगा, दिस वन इज द पॉइंट, बैलेंसिंग इज मस्ट। बेटा हर टीचर का अपना कराने का तरीका है, मैं इसको इस वर्ड से कराऊंगा आपको 5 स्टेप में। दिस इज नोन एज इन माय लैंग्वेज बिटुआ अप्रोच। मैं 2 तरीके से आपको कराऊंगा, ये पहली अप्रोच है मेरी बिटुआ अप्रोच। बिटुआ अप्रोच में हम बेटा क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट बिटुआ का बी है, बी इज बैलेंस। हमेशा चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। सेकंड पॉइंट आई, बेटा इस आई से मैंने एक वर्ड बना रखा है, दिस आई रिफर्स टू आइडियल, ओके। ये आई हमने क्या मान लिया है, दिस आई रिफर्स टू आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस इन मोल्स। ये भी याद रखना है, ये आई क्या है, आइडियल कंडीशंस इन मोल्स। यानी जो भी हमारी बैलेंसिंग के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, बैलेंसिंग के जो नंबर्स होते हैं जो पीछे लिखे होते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारी आइडियल कंडीशन इन मोल्स। तो जरा ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो भी काहे में होने चाहिए बच्चों, इन मोल्स, ठीक है। तो जो भी आइडियल कंडीशन है उसको नोटिस करना है, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड वन, थर्ड आपको क्या करना है, दैट इज टी, ये वर्ड हमने रखा है, दैट इज टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट बेसिकली जैसे को तैसा, जैसे हम कहते हैं ना। तो ये जो आइडियल कंडीशन इन मोल्स हमने लिखा है, इस आइडियल कंडीशन इन मोल्स को हम कन्वर्ट करते हैं in the required equation or the given form of the question. Required and given जिस भाषा में है उस भाषा में चेंज करना है। तो भैया भाषा का मतलब क्या है, बेसिकली ये हमने यहाँ लिखा है इन मोल्स, बच्चों ये हमने यहाँ पे लिखा है मोल्स, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है वो हमसे मोल्स में ही सारी चीजें दे रहा हो या पूछ रहा हो सकता है न्यूमेरिकल में वो मास दे रखा हो सकता है उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, और हो सकता है अगर गैस है तो वॉल्यूम इन लीटर दे रखे हो। तो उसने जिस कंडीशन में भी क्वेश्चन में दिया है या पूछा है, इस आइडियल को उसी कंडीशन में चेंज करना है,
ठीक है, इसे अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? टिट फॉर टैट का मतलब है कन्वर्ट या चेंज, आपको चेंज करना है, चेंज द आइडियल कंडीशन, या ये जैसे हमने आइडियल कंडीशन कहा है, चेंज द आइडियल कंडीशन इन, ठीक है, इसे चेंज करना है काहे में? गिवन एंड रिक्वायर्ड फॉर्म। गिवन एंड रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या हो सकता है नंबर्स हो। यूजुअली इन तीन में ही कोई एक चीज होगी, मास रिलेशन होगा, वॉल्यूम रिलेशन होगा, नंबर रिलेशन होगा। और अगर मोल्स में ही पूछा है तो नो नीड टू चेंज। देन फोर्थ पॉइंट, आइडियल कंडीशन के बाद आपको क्या करना है? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट के बाद आपको क्या करना है? यू जो वर्ड हमने बनाया है बिटुआ का, यू फॉर यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच क्या है बच्चों? यूनिटरी अप्रोच का मतलब है कि क्वेश्चन में सपोज उन्होंने कहा है कि मीथेन का कंबशन हो रहा है, CO2 और वाटर बन रहा है, तो बताइए कि सपोज 10 मोल्स वाटर के लिए कितने सी या मीथेन के कंबशन करना पड़ेगा? तो 10 मोल्स के लिए उन्होंने मीथेन पूछा है, 10 मोल्स वाटर बनाने के लिए मीथेन कितने रिएक्ट करेंगे? तो यूनिटरी अप्रोच, तो हम जो भी चीज गिवन होगी उसकी यूनिटरी वैल्यू से देखेंगे रिएक्शन कितनी हो रही है। जो भी चीज गिवन होगी उसकी यूनिटरी वैल्यू निकालेंगे, जो चीज गिवन है, जो चीज निकालनी है वो नहीं, ठीक है। इसे अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यूनिटरी अप्रोच में क्या करना है बेटा? कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या है? अब तो आपको फाइंड कहना है, सॉरी, ठीक है, कन्वर्ट नहीं सही वर्ड है, ठीक है। फाइंड यूनिटरी अप्रोच और यूनिटरी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो यूनिटरी कैलकुलेशंस निकालना है गिवन सब्सटेंस की। एंड लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज एक्चुअल अप्रोच। एक्चुअल में क्या है उसको आपको पुटअप करना है, यानी उस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली वर्ड बन रहा है हमारा BITUA बिटुआ। तो आपको पहला काम करना है बैलेंस इक्वेशन, अभी अप्लाई कराता हूं, आइडियल कंडीशन इन मोल्स, टिट फॉर टैट, यूनिटरी अप्रोच एंड दैट इज एक्चुअल। अगर आपने ये बिटुआ लगाया है देन आई गारंटीड यू कोई भी टीचर आपका न्यूमेरिकल कट नहीं करेगा। हाँ, ये ना हो बिटुआ वर्ड लिख के आ जाए, मतलब ये पांचों स्टेप फॉलो किए हैं BITUA, तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। कोई टीचर 11th स्टैंडर्ड में स्पेशली उसे कट नहीं करेगा, ठीक है। मेथोडोलॉजी या इनके लिए यूजुअली टीचर्स मार्क्स डिडक्ट करते हैं, वो नहीं, अप्लाई करना सीखते हैं बच्चों। अप्लाई करने के लिए क्या है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज सिंपल सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि ये इक्वेशन दे रखी है उन्होंने हमें, KClO ब्रेक कर रहा है, KClO3 KCl एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है। सपोज ऐसी कोई इक्वेशन है एंड दे आर सेइंग दैट इस इक्वेशन के लिए हमसे कहा जा रहा है, सपोज बेटा इस इक्वेशन के लिए हमसे कह रहे हैं, ये इक्वेशन थी, ओके, और इसके लिए हमसे उन्होंने कहा है कि KCl के, लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन है, सिंपल कर लेते हैं, मोल्स में कर लेते हैं। KCl के 5 मोल्स बनाने हैं, बताओ KClO3 के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड, ठीक है, टू फॉर्म 5 मोल्स ऑफ KCl। ये क्वेश्चन है और उन्होंने ये हीट करके इक्वेशन लिख के दी है आपको। डन, ये हमारा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड फॉर 5 मोल्स, या फॉर द फॉर्मेशन, या टू फॉर्म होगा 5 मोल्स ऑफ KCl, ओके। अब बेटा हम बिटुआ लगाते हैं। पहला काम है बैलेंस इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन आपको लगता है बैलेंस है? नहीं है, तो आप इसे बैलेंस करेंगे। तो बेटा अभी तो ऑब्वियसली आप हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग करिए। हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग मतलब 2 इधर 3 इधर ऐसे करके। रेडॉक्स चैप्टर में इसकी
प्रॉपर बैलेंसिंग आएगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फिलहाल ये बैलेंसिंग आएगी इसकी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम पूरा हो रहा है। अच्छा, ये बहुत ही नाटक कर रही है। चल कोई बात नहीं, ये एक्चुअली ना क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए। ओके, तो ये हमारी बेटा बैलेंसिंग आई। नाउ द सेकेंड वर्क, आइडियल कंडीशन इन मोल्स। बेटा किस किस में क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन है इसमें, ओके, क्वेश्चन है इसमें और इसमें, इन दोनों में क्वेश्चन है। और इन दोनों के ऊपर जो टर्म्स लिखे हैं वो मैंने दोबारा लिख दिए हैं, ये कोफिशिएंट। और बच्चों इसे मोल्स में पढ़ना है एंड वी कॉल्ड इट आइडियल कंडीशन इन मोल्स। हमारी भाषा है, हम इसे कहते हैं आइडियल कंडीशन इन मोल्स। इसका मतलब है कि अगर 2 मोल KClO3 रिएक्ट करेगा तो 2 मोल KCl बनेगा। ये है आइडियल कंडीशन इन मोल्स। इसे मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, इफ 2 मोल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, किसे रिएक्ट कराना है, किसे बनाना है? KCl बनाना है KClO3 से। तो बेटा ये हम स्टार्टिंग से कहते हैं, हम लॉजिक लेते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेफ्ट में हम वो चीज लेते हैं जो गिवन होती है, राइट में वो लिखते हैं जो निकालना होता है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, यूनिटरी अप्रोच लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इफ 2 मोल ऑफ KCl, मैंने देखिए KCl लिख दिया है लेफ्ट में, इफ 2 मोल ऑफ KCl फॉर्म्ड, अगर ये इतना बनेगा, देन 2 मोल ऑफ KClO3 रिएक्ट, ठीक है। अगर ये 2 मोल बनेगा तो वो 2 मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारी भाषा में आइडियल कंडीशन इन मोल्स। अगली भाषा है टिट फॉर टैट, ये समझाना है। टिट फॉर टैट का क्या मतलब है, आप जरा चेक करो, इस क्वेश्चन में KCl के तो मोल्स है ना, KCl के मोल्स हैं, तो उसे मोल्स में ही रहने दो। ये है टिट फॉर टैट। KCl की भाषा मोल है, मोल में रहने दो। KClO3 की भाषा क्या है बेटा? KClO3 के ग्राम्स निकालने हैं बच्चे। KClO3 के मोल्स नहीं, ग्राम्स निकालने हैं। और अगर हमें इसके ग्राम्स निकालने हैं बेटा, तो हम क्या चाहेंगे? इसको ग्राम में चेंज करें। तो बेटा आप जानते हैं ना मोल से ग्राम कैसे बनाए जाते हैं? वेरी गुड, मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। 1 मोल में जो भी वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम बन जाएंगे। तो इसे तो ग्राम नहीं बनाने हैं, तो यहां मैंने जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने इक्वल टू जिसे कहते हैं, एज अबव जिसे कहते हैं वो कर दिया है। और मैंने यहां लिख दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई KClO3 का मोलर मास निकाल के देखिए क्या होता है, और यूनिट सही से लिखिएगा। तो ये 245 ग्राम शायद आ रहा है। फिलहाल मैथमेटिक्स पे जोर मत दो, जोड़ दो मेथड पे। नाउ तो 2 मोल्स ऑफ KCl फॉर्म्ड फ्रॉम 245 ग्राम ऑफ KClO3, ये KClO3 के ग्राम है, ये पूरा लिखिए। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन थी बैलेंस्ड। इसके बाद ये था हमारा आइडियल कंडीशन इन मोल्स। इसके बाद बेटा ये हमारा हुआ टिट फॉर टैट। व्हाट इज टिट फॉर टैट? जिस भाषा में क्वेश्चन है उसी भाषा में आइडियल कंडीशन को चेंज करना है। मतलब क्वेश्चन में अगर मोल्स पूछे हैं तो मोल्स में रहने दो, क्वेश्चन में किसी के ग्राम्स पूछे हैं तो उस आइडियल कंडीशन के मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसे मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, जिससे कि वो ग्राम्स में चेंज हो जाए। बाई चांस कोई गैस का क्वेश्चन है, इन जनरल STP का होगा, तो 22.4 से मल्टीप्लाई करके आइडियल कंडीशन को ग्राम में चेंज करो। एंड नेक्स्ट इज यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच वही है, जानबूझ के मैंने इसे लेफ्ट में लिखा था क्योंकि मुझे मालूम है मुझे 5 मोल्स KCl सॉल्व करने हैं। तो बेटा हमने क्या किया, 2 मोल्स KCl की वैल्यू मालूम है, तो इसको यूनिटरी में चेंज किया, 1 मोल किया। और बेटा अगर इसे 2 की जगह 1 करेंगे तो इस 2 से यहां ले जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। वॉट एवर द मैथमेटिक्स उसे होने दीजिए, आप मैथमेटिक्स पे फोकस ना करिए। तो हमने इसे डिवाइड किया है, और बच्चे डिवाइड करने के बाद वॉट एवर द आंसर,
ये हमारी आई है यूनिटरी अप्रोच। व्हाट इज द यूनिटरी अप्रोच? कि 1 मोल के लिए क्या आएगा। नाउ इस क्वेश्चन में 5 मोल है, तो अगला वर्ड है एक्चुअल। बेटा एक्चुअल में 5 से यहां मल्टीप्लाई कर देना और 5 से ही यहां मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दोनों जगह 5 से आप मल्टीप्लाई करिए, वॉट एवर द आंसर, वो आंसर हो गया, वो ग्राम में हो गया। तो सबसे पहले पांचों स्टेप आपके सामने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करिए बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। ऑब्वियसली पूरी इक्वेशन बैलेंस करनी है। दूसरा वर्ड है आइडियल कंडीशन इन मोल्स। बच्चों ये ध्यान रखना, आइडियल कंडीशन सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। जिन दो रिलेशंस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिन दो चीजों के बीच का क्वेश्चन है, हम पहले उन पे फोकस करेंगे, उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लैंग्वेज में लिख देंगे। 11th स्टैंडर्ड में लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो लैंग्वेज में आप लिख देंगे तो ये आ जाएगी आपकी आइडियल कंडीशन इन मोल्स। वेरी गुड। आइडियल कंडीशन इन मोल्स के बाद अगला वर्ड आएगा टिट फॉर टैट। बच्चे व्हाट इज टिट फॉर टैट? टिट फॉर टैट क्या है? जैसे को तैसा, है ना। जैसे हम या तुम अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं, ठीक है, दैट इज टिट फॉर टैट। तुम बुरे हो तो नहीं नहीं हम तो अच्छे ही हैं यार, हम पहले से अच्छे हैं, कैसी मजाक करते हो। तुम बुरे होगे तो हो गए किसी और के लिए, वो तुम्हारे लिए बुरा होगा। हम बुरे न थे ना हैं। तो फिलहाल यहां पे बिटुआ में टिट फॉर टैट में मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में आपने आइडियल कंडीशन लिखी है, उन आइडियल कंडीशन में मोल्स लिखे हैं। हो सकता है क्वेश्चन मोल की जगह ग्राम्स में पूछ रहा हो, या ग्राम में गिवन हो और वॉल्यूम में पूछ रहा हो, तो इस टिट फॉर टैट को चेंज कर दो, या तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 22.4 वॉल्यूम से। बस यही दो कंडीशन जनरली आती हैं। तीसरी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहीं पूछे हो तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। टिट फॉर टैट करने के बाद जिस चीज की आपको वैल्यू गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे 5 मोल केसीएल के गिवन थे, तो जिस चीज की वैल्यू गिवन है और जो निकालनी है, इनके बीच में रिलेशन है ना, तो जो गिवन है जिसकी हेल्प से निकालना है उसकी यूनिटरी वैल्यू से देखिए दूसरा कितना चाहिए। जैसे यहाँ 5 मोल्स से वो कितने, या 5 मोल्स बनाने के लिए KClO3 के कितने ग्राम रिएक्ट कर रहे, ये निकालना था। तो हमने क्या किया, 2 मोल्स की जो वैल्यू थी उससे यूनिटरी 1 मोल की वैल्यू निकाली कि भाई 1 मोल बनाने के लिए इतने ग्राम रिएक्ट करते हैं। नाउ एक्चुअल, लास्ट वर्ड इज यूनिटरी अप्रोच के बाद एक्चुअल। एक्चुअल में हमें सिर्फ इतना करना रह जाता है, इसके बाद जो भी वैल्यू दिए उन्होंने 5 दिए है, 0.1, 0.01, उसे दोनों तरफ उठा के मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया, और इसके बाद वॉट एवर द आंसर उसे पुटअप कर दिया। तो यहां हमारा आंसर आ रहा है 5 इंटू 1 to 2.5। और कई बार हमें है ना ये वाला आंसर नहीं समझ में आता, व्हाट आई एम सेइंग कि यार ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 5 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर फास्ट कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो ऑब्वियसली कोई ट्रिक लगा लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये 10 बन गया 2 से, और 2 से डिवाइड करना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये 61.5 इंटू 10, 612.5 ये आया। ठीक है, अब दिक्कत पता क्या है बच्चे, मैं समझा रहा हूँ केमिस्ट्री, कई बच्चे फोकस कर लेते हैं मैथमेटिक्स पे, एक आध को वैदिक भी आती होगी, एक आध को और कोई कैलकुलेशन की ट्रिक आती होगी, वो इस पे अपना ज्ञान बांटने लगता है, इसकी तरफ फोकस हो जाता है। तो ये एक अच्छे बच्चे की क्वालिटी है, जल्दी से जल्दी डेवलप कीजिए, वेयर टू फोकस एंड हाउ मच टू फोकस, वेयर नॉट टू फोकस। भैया कई जगह ऐसी है जहां आपको फोकस नहीं करना। यहाँ हो सकता है, मे बी पॉसिबल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर हो, मे बी। अब एक आध जनाब क्या करेंगे ना, उस कैलकुलेशन एरर को पकड़ के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ सर मुझे लगता है वो नहीं आना चाहिए था। अबे फोकस इस मैथमेटिक्स पे नहीं करना है, फोकस करना है बिटुआ पे, कैसे अप्लाई किया बिटुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट। और बेटा इसका एक शॉर्टकट अप्रोच भी है जो हम अगली बार में सीखेंगे, और हो सकता है आपको बुक्स में जैसे दे रखा है कि 9 कॉम्बिनेशन दे दिए, 7 कॉम्बिनेशन दे दिए, मास मास रिलेशन, मास मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन,
हमारे इस एक फॉर्मूले में, इस बिटुआ में सारे रिलेशन आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको ये अप्रोच थोड़ी सी लेंथी लगेगी तो आप 3-4 न्यूमेरिकल करके देखिए, ये अप्रोच आपके काबू में आएगी और फिर हम शॉर्टकट अप्रोच सेकेंड टर्म पे देखेंगे। ठीक है, तो अब होपफुली यू एंजॉयड द बिटुआ। पहले मोल पे आपने कमांड किया, अब आप बिटुआ पे कमांड करिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय।